नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। बहुत ही अच्छी कंपनी। लगातार अगर आप देखिए तो केएम बिरला साहब ने जब से ज्वाइन किया, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुलाकात की और यहाँ पर कर्ज मुक्ति को लेकर के बातचीत चल रही है। कर्ज काफी कम होता जा रहा है कंपनी का। इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर, एक तो वोडाफोन आइडिया लगातार अपने डेट्स को कम कर रही है, वो कितना हुआ है कितना नहीं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। साथ में बात करेंगे कि जो केएम बिरला साहब हैं, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुलाकात की, साथ में ही टेलीकॉम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है उन्होंने। ताकि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा स्टेक वोडाफोन आइडिया में है, आप जानते हैं। एक तो हम उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई ने जहां शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, करोड़ों स्टॉक्स वोडाफोन आइडिया के खरीदे गए हैं, वहीं पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो और ज्यादा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रही है। कितना पैसा आपका वोडाफोन आइडिया में बढ़ सकता है, जिस तरह से केएम बिरला साहब अगर आप देखें तो लगातार इस कंपनी को लेकर के खबरों में बने हुए हैं, और साथ में ही यूके ग्रुप की जो बड़ी मर्जर हुआ है उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल सबसे पहले आप देखें, इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाल देते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में हो क्या रहा है। इस समय ₹7.5 का स्टॉक है, और पिछले दिनों अगर आप देखें तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। 150 करोड़ शेयर्स लगभग यहाँ पर ट्रेड हुए थे पिछले दिनों। और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक में तेजी का माहौल देखने को मिल भी रहा है। एक सेकंड बस। अगर आप देखेंगे तो तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है कि खरीदारी का माहौल तो है, और इसी स्टॉक में अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हैं तो यहाँ से एक अच्छा मौका, इससे अच्छा मौका तो कम से कम इस समय नहीं मिलेगा। अगर आप पेयर कंपैरिजन भी करते हैं तो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी बनी हुई है, और बिल्कुल खरीदारी करने के लिए, जैसा मैंने बोला, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर इसके डेट की बात की जाए, आप बैलेंस शीट पर आते हैं। बैलेंस शीट अगर आप देखते हैं तो 43,000 करोड़ के आसपास का करंट लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर है, वहीं पर 33,000 करोड़ के आसपास का करंट एसेट भी कंपनी ओन करती है। रेशियो ठीक ठाक बना हुआ है। मुझे लगता है कि अगर 0.8 से लेकर के 0.8:1 का अगर रेशियो बना हुआ है, करंट रेशियो जो आपका है, तो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया कंपनी इस समय बन रही है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि इट इज द बेस्ट, बट इट्स इन द मेकिंग ऑफ बेस्ट, कि ये बेस्ट बनने की तरफ अग्रसर जरूर हो चुकी है। बिल्कुल यहाँ से खरीदारी करने का एक मौका आपके सामने मिल रहा है। खरीदारी कहाँ करनी है, कितनी करनी है, करनी है या नहीं करनी है, वो टोटली आपका डिसीजन है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रमोटर्स यहाँ पर कंपनी को इम्प्रूव कर रहे हैं, लगातार जिस तरह की खबरें आ रही है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वहां पर मुझे लगता है खरीदारी करने का मौका तो है। प्रमोटर्स अगर आप देखें तो 50% अभी भी ओन करते हैं। अगर आप डेट रिडन कंपनी देखिए, आप आर पावर को देखिए या आर कॉम को देख लीजिए, आप आर कॉम में 5% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की है खाली, बस। और इस कंपनी के ऊपर, जिसके ऊपर 2 ट्रिलियन से ज्यादा का यहाँ पर लोन है, उस कंपनी में आप देखिए 50% के करीब का यहाँ पर प्रमोटर शेयर होल्डिंग अभी भी होल्ड करते हैं। तो बिल्कुल अच्छी शेयर होल्डिंग यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। यही नहीं, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग देखिए आपकी कितनी है। गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 33% के आसपास की गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। वहीं पर अगर आप देखें तो 13% के आसपास की पब्लिक शेयर होल्डिंग है, 33% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। अगर आप बात करें कि भैया एफआईआई की कितनी है, तो एफआईआई की शेयर होल्डिंग भी लगभग 2.3% के आसपास की एफआईआई की शेयर होल्डिंग भी बनी हुई है। तो बिल्कुल खरीदारी करने के लिए एक अच्छा स्टॉक इन मेकिंग है। हो नहीं गया है अच्छा स्टॉक, बट हाँ, ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न से संतुष्ट नहीं है तो आप खबर से देखिए, खबर कितनी बढ़िया आई है। पहली चीज कि केएम बिरला मेट फाइनेंस मिनिस्टर, टेलीकॉम मिनिस्टर, क्योंकि अभी वोडाफोन आइडिया एक ऐसे मुकाम पर है कि जहां से सब्सक्राइबर बेस लूज कर रहा है। ऐसे में टेलीकॉम मिनिस्ट्री का जो एजीआर पेमेंट है उसको थोड़ा सा टलवाने के लिए, कि आगे बढ़ जाए वो, इसीलिए जो केएम बिरला साहब है वो उनसे मिले थे। खबर पूरी क्या है आपको दिखा देता हूँ, साथ में हम बात करेंगे कि भैया कर्ज का किस तरह से कम हो रहा है। वोडाफोन आइडिया प्रमोटर जो आदित्य बिरला ग्रुप के, और यूके वोडाफोन जो ग्रुप है आपका, क्यूमुलेटिव होल्ड 50% इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, हैव प्रीवियसली इन्वेस्टेड 1.60 ट्रिलियन रुपीस के आसपास इसमें निवेश किया था। इट एडेड दैट वोडाफोन हैज ऑलरेडी रिटर्न ऑफ $8.6 बिलियन के आसपास का जो डेट था वो रिड्यूस हो चुका है ऑलरेडी, धीरे धीरे करके ट्रेंचेज में। 2010 से ही ये जो डेट है वो आपका धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा है, और इस साल में सबसे ज्यादा डेट रिड्यूस किया है इस कंपनी ने। अभी आप देखेंगे, Westno has earlier reportedly said that Vodafone Idea can revive only after the supposed investment is made in the telecom। तो 14,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट था, वो हो चुका है लगभग यहाँ पे, और वो $1.6 ट्रिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। वो अगर हो जाता है तो यहाँ से कंपनी अच्छा खासा रिवाइव करती हुई दिखाई देगी। अगर आप आगे पढ़ते हैं इसमें, तो सेंटर कन्वर्टेड वोडाफोन आइडियाज इंटरेस्ट ड्यूज वर्थ ₹16,123 करोड़ इनटू इक्विटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे मैंने आपको शेयर होल्डिंग दिखाया, वो कहां से आई, 16,123 करोड़ रुपए के आसपास का जो इनका इंटरेस्ट पेमेंट था, उसको ही इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट करवा दिया है। ठीक है, अगर इक्विटी कन्वर्जन होता है तो इसका मतलब है कि इनको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, और साथ में ही अगर आप देखें तो गवर्नमेंट भी एक बड़ा शेयर होल्डर यहाँ से बन चुका है।
एक बड़ी चीज ये भी है कि एबीजी एंड वोडाफोन आइडिया विल सून इन्वेस्ट 2000 करोड़ के आसपास का फ्रेश इक्विटी कंपनी में डालेंगे, जो कि बड़ा प्लान इस कंपनी का ऑलरेडी हो चुका है। तो 2000 करोड़ के आसपास का जो निवेश होने वाला है, ठीक है, खबरों में सब है। मुझे लगता है कि अगर बस आपको स्टडी करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि बस आपको पढ़ने की जरूरत है, इन खबरों को निकाल करके लाने की, और साथ में तभी आप बता पाएंगे कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक खराब है। अगर कंपनी 2000 करोड़ का निवेश किसी भी कंपनी में होता है तो आप खुद समझदार है कि कितना अच्छा वो कंपनी आने वाले दिनों में आगे बढ़ सकती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि खबरों को पढ़ना चाहिए आपको। अब ये देख लीजिए, नई खबर है यार, वो भी ना मिले आपको तो ये मेरी गलती नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि खबर हमें नहीं मिल रही, तो भैया देखो ईटी टेलीकॉम पर है, जाकर के पढ़ लेना। दूसरी बड़ी खबर ये भी थी, इसका जिक्र भी आप देखिए पिछले वाले न्यूज में है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसमें भी। दोनों ही खबर बहुत अच्छी है। ऑफिशियल हो चुका है कि वोडाफोन आइडिया जो है, वोडाफोन जो है वो यूके की हज कंपनी के साथ नॉट टाई कर रही है, और 13.9 बिलियन के आसपास का, यानी लगभग 15 बिलियन डॉलर्स के आसपास का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इसी में से निकल करके 1.6 बिलियन रुपीज के आसपास का आपका यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया में होगा, जिसका 50% होल्ड करती है। तो ओवरऑल खबरें वोडाफोन आइडिया में स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर बाजार ठीक रहता है आपका, अगर मार्केट की माने, मार्केट आपका ठीक रहता है, मार्केट ठीक ठाक चल जाता है मंडे से लेकर के, तो वोडाफोन आइडिया में आपको एक अच्छी खासी रैली की उम्मीद रखनी चाहिए इस हफ्ते में। बिल्कुल अच्छी खबरें हैं, चार्ट पैटर्न ठीक ठाक है, इसमें की बात हम नहीं करेंगे, बट हाँ ओवरऑल देखिए बाजार में जिस तरह की गिरावट हो रही है 1% के आसपास इसमें, और मिड कैप में भी गिरावट भारी हुई थी, तो ओवरऑल अगर ये गिरावट रुकती है तो वोडाफोन आइडिया में को एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। तो हमने डेट के ऊपर बात कर लिया कि किस तरह से कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, हमने बात कर लिया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिले हैं आपके जो के बिरला साहब है, साथ में टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ भी मिले हैं। रीजन क्या रहा मिलने का कि भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री से मिलकर के जो एजीआर पेमेंट होनी थी उसको आगे बढ़वाया गया है, और टेलीकॉम मिनिस्ट्री से इसलिए मिला गया है क्योंकि जो 5G के टावर्स हैं, अभी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 33% है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी तो कुछ काम करना पड़ेगा। जो एमटीएनएल बिक रहा है, रूमर्स ये भी हैं कि जो के बिरला साहब मिले हैं इनसे, वो इसीलिए मिले हैं कि जो एमटीएनएल के एसेट्स बिक रहे हैं उसको वोडाफोन आइडिया में ट्रांसफर किए जाएं। अभी पूरी खबर नहीं आई है, ये कहना मुश्किल होगा, बट हाँ मुझे लगता है कि जिस तरह के रूमर्स हैं, एमटीएनएल के जो शेयर्स, जो असेट्स हैं, जो बिक रहा है, एमटीएनएल को बिकना फाइनल ही है। कौन खरीदेगा बस इसमें दो राय है। जो 33% अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोडाफोन आइडिया का ओन करती है और बीएसएनएल चल नहीं रहा है, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो असेट्स है वो वोडाफोन आइडिया को ही देना पड़ेगा, और शायद यही कारण है कि के बिरला साहब मिले भी थे। तो बिल्कुल अच्छी खबरें मुझे लगता है कि इस कंपनी में लगातार आ रही हैं। अगर एमटीएनएल के एसेट्स इस कंपनी में आते हैं, वोडाफोन आइडिया में एमटीएनएल के एसेट्स आते हैं, तो 5G लॉन्च करना वोडाफोन के लिए काफी आसान हो जाएगा, और 5G से ही सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ेगा। सब्सक्राइबर बेस जो लगातार रिड्यूस हो रहा था उसमें तेजी देखने को मिलती है, तो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स स्टेबलाइज ही नहीं होंगे, रैली में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ से खरीदारी करने का एक मौका आपको मिल रहा है। मुझे लगता है कि खरीदारी करने का अच्छा मौका ही नहीं है, यहाँ पर आपके सामने एक अच्छा प्राइस भी मिल रहा है, क्योंकि 7 रुपए 7.5 रुपए का जो प्राइस बैंड इस समय बना हुआ है, इसी प्राइस बैंड में अगर आप इन्वेस्ट करने उतरते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। बाकी देखिए मेरा काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, खरीदना है नहीं खरीदना है, कहाँ खरीदना है, कितना खरीदना है, वो आपका डिसीजन होना चाहिए। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। कितना निवेश कर रहे हो, क्या टारगेट लेकर के चलना है? अच्छा, टारगेट मेरा जो टारगेट रहता है वो 14 रुपए का अभी तक टारगेट इस स्टॉक में है। बाकी आपका क्या टारगेट है कमेंट करके बताना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।